हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संजू। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हम सभी कभी ना कभी कहते हैं कि मुझे विटामिन्स की कमी हो गई है। आखिर कौन सी विटामिन्स की कमी हो गई है, तो इस वीडियोस में हमने विटामिन्स के डिटेल्स जानने हैं। वीडियो को एंड तक बने रहेगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स जो होते हैं आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, आपके सेल्स को, आपके जो है बोन्स को, मसल्स को बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसका कुछ आपके बॉडी में जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम है, यानी आपके बॉडी को रन करने में हेल्प करता है। तो आगे इसमें विटामिन्स के बारे में टाइप्स जान लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं ABCDENK। तो ये विटामिन्स है। इनमें से कुछ विटामिन्स जो होते हैं आपके ब्लड डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेता है, और कुछ विटामिन्स जो होते हैं उसे ऑब्जर्व डायरेक्टली नहीं हो पाता है। तो जो डायरेक्टली आपके ब्लड सेल्स ले लेते हैं उनके बारे में भी जानेंगे, और जो आपके ब्लड सेल्स डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो जैसे कि ABCDENK था, उसमें से आपको जो डेका DEKA, ये जो है जो विटामिन्स होते हैं ये फैट सोलुबल विटामिन्स होते हैं। और जो बाकी B and C है ये वाटर सोलुबल विटामिन्स होते हैं। तो डेका से आप समझ जाइए, जिसमें कि DEKA ये फैट सोलुबल होते हैं, और जिसमें कि B and C जो होते हैं ये वाटर सोलुबल होते हैं। फैट सोलुबल जो विटामिन्स होते हैं फैटी चीज़ों में देखने को मिलते हैं, ऑयल में, बटर में, इन टाइप के जो चीज़ें होते हैं उसमें फैट सोलुबल विटामिन्स मिलते हैं। और जो वाटर सोलुबल विटामिन्स होते हैं जैसे कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स वगैरह में जो है मिलते हैं विटामिन्स। अब ये विटामिन्स को हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ता है। ये हमारे शरीर को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे शरीर को थोड़े अमाउंट्स में ज़रूरत पड़ते हैं, और इसे हमें इंजेस्ट करना चाहिए डाइट के फॉर्म में। तो चलिए आगे इसमें जानते हैं आखिर वो विटामिन्स जो कि डायरेक्टली हमारा बॉडी के सेल्स नहीं ले पाता है उसे कहते हैं फैट सोलुबल, और जो डायरेक्टली ले पाता है उसे कहते हैं वाटर सोलुबल। तो जो फैट सोलुबल विटामिन्स होते हैं आपके ब्लड सेल्स में डायरेक्ट नहीं जा पाते हैं, इसलिए आप जैसे इंजेस्ट करते हैं खाने के फॉर्म में, जब आप लेते हैं कोई भी विटामिन्स फैट सोलुबल वाला, तो आपके इंटेस्टाइन में जाता है, आपके स्टमक में जाता है, वहाँ से वो ब्रेक डाउन होता है, यानी कि आपके लीवर कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं जैसे कि बाइल सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो रिलीज करता है। तो आपके इंटेस्टाइन में वो फैट जो होता है वो टूटता है, उसके बाद आपकी बॉडी आपके ब्लड सेल्स ले पाते हैं। और जो वाटर सोलुबल विटामिन्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्लड सेल्स ले लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब विटामिन्स ए की कुछ फंक्शन जान लेते हैं, और बी की, ऐसे करके वन बाय वन थोड़े जानकारी जान लेते हैं। विटामिन ए जो होते हैं आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लीवर में सिंथेसिस होता है, आपके लीवर में सिंथेसिस होता है ये विटामिन ए। इसके कमी की वजह से आपकी आँखों में ड्राइनेस हो सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, और साथ ही साथ जेरोफ्थाल्मिया भी हो सकते हैं। तो विटामिन बी की बात करें तो इसका कुछ डिवीज़न है। जो विटामिन होते हैं इसमें बी कम्प्लेक्स विटामिन है, यानी कि इसमें बी नाम से विटामिन तो है लेकिन इसमें कई टाइप के विटामिन होते हैं। B1 होते हैं, B2 होते हैं, B3 होते हैं, B5, B6, B9 एंड B12। इन सबों की कमी की वजह से आपके शरीर में तमाम तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो होते हैं आपके बॉडी को जो है इन्फेक्शन से फाइट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। विटामिन सी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और साथ ही साथ जहाँ पे कट हो गए हैं, हील हो गए हैं, जहाँ पे वुंड हो गया है, उसमें जो होते हैं हीलिंग करने में काफ़ी तेज़ी से मदद करता है। जहाँ पे आपको इन्फेक्शन से कट पड़ गए हैं तो उसे हील करने में काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन सी की बात कर लिए, अब विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी जो होते हैं आपकी बॉडी में कैल्शियम को गैथर्ड करता है, फॉस्फोरस को गैथर्ड करता है, जमा करता है, इकट्ठा करता है, ताकि आपके बोन्स बन सके, आपकी हड्डियाँ वगैरह बन सके। अब आते हैं विटामिन ई की बातें कर लेते हैं। विटामिन ई जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि जो चीज़ आपके बॉडी को नहीं चाहिए, जो एलिमेंट्स आपकी बॉडी को नहीं चाहिए उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। बिकॉज वो एलिमेंट्स हमारे सेल्स को डैमेज कर सकता है, इसीलिए उसे रिमूव करने में हेल्प करता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडेंट का।
नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के जो है जब भी आपको कहीं कट जाए, ब्लीडिंग बहुत होने लगता है, तो उसमें ये हेल्प करता है क्लॉटिंग में, यानी कि ये क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है विटामिन के। थोड़ी सी जानकारी हम लोग विटामिन के बारे में जान लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दी फैट सोलुबल, वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं। इसमें से जो है बी विटामिन, बी कम्प्लेक्स जो विटामिन होते हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग जान लेते हैं। तो बी कम्प्लेक्स के विटामिन जो होते हैं, B1 जिसे थायमिन कहा जाता है, B2 जो जिसे कहा जाता है राइबोफ्लेविन, B3 जो होता है नियासिन बोलते हैं, और इस तरीके से B5 को पैंथोनेट बोलते हैं, B6 जो होते हैं पायरोक्सिडेन बोलते हैं, और B9 होते हैं फोलेट बोलते हैं, और B12 जो होते हैं कोबालमाइन बोलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो इस तरीके से बी के बारे में, जो बी जितने भी बी विटामिन्स होते हैं वो को एंजाइम का काम करता है, यानी कि आपके ब्लड सेल्स में हो या फिर आपके बॉडी सेल्स हो, जो कि को एंजाइम का काम करता है, जिसमें से एनर्जी लेने की कोशिश करता है। कुछ यहाँ पे को एंजाइम के फंक्शन से वो अपने सेल से एनर्जी खींचने की कोशिश करता है और आपकी बॉडी को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड yes, take care, stay healthy.